दोस्तों जब हम अरिथमेटिक करने बैठते हैं तो सबसे एक मेन चीज हमारे दिमाग के अंदर आती है कि अरिथमेटिक को स्टार्ट कहां से करें। तो स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका है परसेंटेज। क्यों? क्योंकि पूरे अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल जरूर रहता है। परसेंटेज पूरे अरिथमेटिक की जान है। यूं कह सकते हो कि पूरा अरिथमेटिक परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सोल्व होगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। जितने टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं सारे के सारे टॉपिक उसी से सोल्व होंगे। और देख लेना, मैं आपको करवाऊंगा 100%। आप यकीन के साथ कहने लगोगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परसेंटेज का अहम रोल रहता है हमारे अरिथमेटिक के अंदर। परसेंटेज के अंदर ही हो या अरिथमेटिक के अंदर हो, बच्चों को कैलकुलेशन की दिक्कत आती है। कैलकुलेशन की स्पीड बूस्ट करना हमारा काम है। मेनली मैं आपको ये कहता हूं कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों की कैलकुलेशन बूस्ट करेंगे, स्पीड बूस्ट करेंगे, तभी आप टाइम बचा पाओगे एग्जाम के अंदर और काफी स्मार्टली तरीके से सोच पाओगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो उसको टेकल कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से। सभी दोस्तों को प्रणाम। ठीक है, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत, यानी कि कोई भी चीज 100 के पीछे कोई चीज एक होना। अगर मैं कहूं 2%, तो 2% का मतलब है कि 100 के नंबर में से कोई चीज 2 का होना, वो क्या कहलाता है? 2% कहलाता है। इसको एक और नाम देते हैं आप फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न का एक होता है अंश, एक होता है हर, यानी कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। बाइलिंगुअल में लेकर के चलेंगे। रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अब इसके बीच में एक रिलेशन आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि ये है भाई 100%, कोई चीज अपने आप में 100% कब होगी? जब वो फुल होगी। कहने का मतलब 100 आउट ऑफ 100, यानी कि कहने का मतलब 1/1 कह सकते हो या 1 इसको लिख सकते हो आप। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि भाई 50% बताइए, तो 50% क्या कहोगे? कहोगे भी आधा जो है वो 50% के बराबर है। आधा है वो 50% के बराबर है। अब इस फ्रैक्शन को समझोगे कैसे? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 50% का मतलब होता है 1/2। 2 है, ये हमारी होती है ओरिजिनल वैल्यू। हमेशा नीचे वाला जो ध्यान रखना, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, ओरिजिनल मान होता है हमारा। 2 के पीछे कोई चीज एक है, कहने का मतलब 2 में से अगर कोई एक चीज सेलेक्ट करते हो, मतलब आपने उसमें से 50% चीज को सेलेक्ट कर लिया है। समझ में आई? ये उसका क्या होता है? ये उसका पार्ट रहता है। किसका पार्ट? ओरिजिनल वैल्यू का पार्ट रहता है, मतलब 2 में से एक हिस्सा। क्लियर है? 2 में से एक हिस्सा। अच्छा, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि 2 का 50% है ना, वो क्या होता है? 1 होता है। ये भी तरीका आप समझ सकते हो। 2 का 50% 1 होता है। 2 का 1 है वो 50% होता है। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज होती है 50%। ये कहानी समझ में आई? एक चीज और लेते हैं। सपोज दैट मैंने लिया 1/3। आप कहोगे जी इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3। ठीक है, ये करना कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझो। देखिए 33 सही 1/3% का मतलब है कि 3 में से कोई पार्ट एक, 3 में से कोई एक हिस्सा, मतलब 3 हिस्से कोई चीज के कर रखे हैं, तो उसका एक हिस्सा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 33.5% या 33 सही 1/3%। सपोज दैट मेरे पास एक मैन मार्कर है। अगर ये तब तक एक है तो मैं कहूंगा कि अपने आप में ये 100% है। अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा तो इट मींस ये 50-50% के अंदर 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ये एक चीज है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। या इन 2 पार्टों को जोड़ने से, मतलब एक एक 2 पार्टों से जोड़ने से अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो वो मतलब 50% हो जाएगा कि इसके 2 पार्ट थे, उसका एक पार्ट निकल गया, एक रह गया। या यूं कह सकते हो 50% निकल गया, 50% रह गया। ठीक है, अब देखिए 3 का 33 सही 1/3% भी क्या होता है? 1 होता है। ये चीज समझ में आई? जैसे कि 2 का 50% 1 होता है, तो 3 का 33 सही 1/3% भी 1 होता है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दीजिए। अब 33 सही 1/3% का जो 3 है वो भी 1 होता है। दूसरे लैंग्वेज के अंदर आप ये कह सकते हो कि 33 सही 1/3% का, या 33 सही 1/3 का 3% है, वो कितना रहता है? वो भी 1 होता है।
ठीक है। एक और चीज अपन देखते हैं, जैसे एक फ्रैक्शन ले लिया अपन ने 1/5, वो किसके बराबर है, वो 20% के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 का 1 भाग, मतलब 5 कोई चीज है उसका अगर हम 1 लेंगे तो मतलब वो 20% के बराबर है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 5 का 20% है वो कितना है, 1 है। और मैं कहूं कि 20 का 5% है वो भी 1 है। मैं कहूं 20 का 5% या 20% का 5 है वो भी 1 है। क्लियर है, समझ में आई। 5 का 1 भी है वो भी 20%। अब ये तो थी बेसिक सी चीजें जिसको आप समझ पाए कि एक्चुअल के अंदर परसेंटेज और फ्रैक्शन का खेल है क्या। अब हम समझते हैं कि इनको हम कन्वर्ट कैसे करें, रिलेशन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना सीखना चाहिए। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी यहाँ पर जो चीजें बनेगी एज इट इज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। आपके पास कोई भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट वही रहेंगे हर एक बुक के, उस बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दूंगा। अब देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सपोज दैट आपको दे दिया कि भाई 25% है, तो 25% का मतलब भी फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये परसेंटेज का साइन नहीं आना चाहिए। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। कहने का मतलब कि इस 25 के साथ 100 कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो वो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, अगर 100 जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 1/4, जो वैल्यू क्या आई है परसेंटेज की, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गई। अगर कभी भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, डिवाइड बाय 100, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम फ्रैक्शन का खेल भी समझ लेंगे। अब नेक्स्ट में अगर आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो किसमें, परसेंटेज वैल्यू के अंदर, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। डायरेक्टली कह सकते हो भाई फ्रैक्शन मान लो आपको दे रखी है 2/3, तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आया, 200/3 यानी कि 66 सही 2/3 और साथ में लगा दो परसेंटेज, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज से कन्वर्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ में परसेंटेज का साइन हो। परसेंटेज का साइन कब लेकर आओगे, जब क्योंकि इसको 100 के बराबर है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज इसके सामने आ जाएगी। यहां तक इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में रिलेशन दे दिया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। अब देखिए 1/1 यानी कि 1% 100 है, 1/2 की 50% है, 1/3 की 33 है, 1/3%। इस तरीके से 1 से लेकर के मैंने 20 तक दे दिए, फिर 2 ऊपर 3 ऊपर 4 ऊपर, इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। आप कन्वर्ट भी कर सकते हो एट ए टाइम जब आपका एग्जाम हो। अदरवाइज आप कुछ एक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उनको आप डायरेक्टली याद कर लो। पूरा जैसे आप क्वेश्चंस के साथ खेलोगे ना प्रैक्टिस के साथ, तो डायरेक्टली याद हो जाएंगे आपको, दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी आसान या इतनी मुश्किल दोनों ही चीजें हैं, मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये भी काफी सारी फ्रैक्शन है, पर अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी ये मेन जो परसेंटेज है जो आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज होती है जब भी आप अरिथमेटिक करने जाते हो। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 600 का 20% कितना होगा। अब कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्या आप इनको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीजें करवाऊंगा। मैं आपको बताया था ना कि हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में और हम सीखेंगे एडवांस कंसेप्ट के बारे में भी, और हम इसको सीखेंगे कि इसको ट्रिकी कैसे किया जा सकता है, या ऐसा क्वेश्चन आपके अंदर आपसे पूछा जाए तो आपको इसको फटाक से जवाब कैसे दे सकते हो। देखिए
यहाँ पे क्या है 600 का 20%। अब देखिए 600 लिखो, का के लिए हमेशा गुना करते हैं यूज, का के लिए हमेशा गुना यूज करते हैं। 20, अच्छा परसेंट हटाना है ना, तो इसको क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, क्या होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आया 20 छिके 120, आंसर आ गया। अच्छा अब मैं इसको शॉर्ट अप्रोच के अंदर कैसे करता, मैं करता कि भाई आपसे पूछा है कि 600 का 20% डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपसे पूछा है 600 का 20%, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अब कहने का मतलब है कि 600 का 5वां हिस्सा बता दो ना, 600 का 5वां हिस्सा, या डायरेक्टली कर लो ना, 600 को 5 से भाग कर दो, 5वां हिस्सा कितना होगा 120, ठीक है ना। 600 का 5वां हिस्सा 120 होगा। अच्छा दूसरा तरीका एक और भी है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है देखिए, अच्छा इसमें आपसे कभी भी पूछा जाए कि जैसे कि आपसे पूछा है 600 का 20%, तो आप डायरेक्टली गुणा कर दो भैया, 20% है तो 6 दूने 12, डायरेक्टली 120, ठीक है। अच्छा आपसे कह दिया जाए कि 500 का 10%, तो आप क्या कहोगे भैया 5 गुणा 10 इज इक्वल टू 50। आपसे पूछ लिया जाए कि 612 का 10%, तो आप क्या करोगे भैया 612 का 10%, एक बार पॉइंट लगा दो, 61.2 आ गया, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि 720 का 120%, अब क्या होगा, अब कैसे निकालोगे, आप कहोगे 720 का 100%, यानी कि इसको कन्वर्ट कर लो, आप दिमाग के अंदर ही अंदर कन्वर्ट करो 100 और 120%, ठीक है। आप क्या करोगे 720 का 120% पूछा है, तो यानी कि 700 तो होगा ही होगा, ठीक है, प्लस में इसका 20%। अब 720 का 20%, सॉरी 720 तो होगा ही होगा, ठीक है, और इसके अंदर इसका 20% और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 72 को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 72 दूना 124, तो दो जोड़ दो, क्या दिक्कत है, कितना आया 844, है ना, यही आया, ये आ गया। अच्छा अदरवाइज आपको क्या करना है काम, डायरेक्टली 12 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूने 24 हासिल 2, 12 साते 84 और 84 और 2 86, इतना होता है क्या, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने, 72 दूनी हाँ 144 होता है ना कि 124, गलती हो गई भैया, तो ये क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है 864। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 100% से भी ज्यादा वैल्यू पूछी हो तो डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। अब इसको अगर बेसिक से लेकर के चलो तो आप कहोगे भैया कि 600 का के लिए आप गुणा करोगे, कितना के लिए आप x लगाओगे, प्रतिशत के लिए आप नीचे 100 लगाओगे, और 120 होगा तो मतलब 120 बराबर लिखोगे आप, ठीक है। फिर इसको सोल्व करोगे, यहां से 2 जीरो काटोगे, 6 मल्टीप्लाई में है यानी कि 6x के बराबर 120 है, तो फिर x के बराबर कितना आया 20 आया, 20 के 120 होते हैं, डायरेक्ट काट लो आप, ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मतलब कि 600 का जो 20% है वो कितना होगा 120 होगा, तो आंसर कितना आया 20%, ठीक है। अच्छा अब एक चीज हो रहा है, इसको डायरेक्टली कैसे करोगे। अब अगर कभी भी पूछे ना कितना प्रतिशत, क्या पूछे कितना प्रतिशत, अब देखिए कितना प्रतिशत अगर बोले तो जो चीज दे रखी है भैया 120 दे रखी है, किसकी 600 की, यही पूछ रखा है, तो डायरेक्टली काट दो भैया 6 दूनी 12 20%, क्योंकि 100 ऊपर लगेगा ही लगेगा, आंसर कितना आया 20%, ठीक है। या 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। अब इतना तो पता है आपको कि 600 का जब आप 120% निकालने लग जाओ, आप कितना परसेंट निकालने लग जाओ, तो भैया 120 जो है वो क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, कहने का मतलब कि 100% से तो कम होगा। अब है कितना हिस्सा, है कितना हिस्सा, देखिए चेक करिए कितना हिस्सा है, ये हिस्सा है 5वां हिस्सा, कितना हिस्सा है 5वां हिस्सा, मतलब 600 को अगर आप 5 से भाग करो तो 120 आता है, तो मतलब कि 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 बराबर कितना हुआ 20%। या कभी भी आपसे पूछा है कि 120 है वो 600 का कितना प्रतिशत है, तो आप डायरेक्टली उसको काट दो, 105 फ्रैक्शन वैल्यू पता है 20%। मतलब काफी सारे मल्टीपल तरीके हैं आप लोगों के पास जिसको आप सोल्व कर सकते हो। तो जितने भी दोस्त हैं कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही तहे दिल से उनका धन्यवाद। लेकिन दोस्तों
जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है, हो सकता है मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाऊं, इसलिए उसका बुरा मत मानना, लेकिन ध्यान रहे जो मैं मैथ्स करूंगा वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप लगातार देख भी सकते हो, 2-3 क्लासेस देखोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 3 किलोग्राम है और इधर क्या है 12 ग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है कि 3 किलोग्राम और 12 ग्राम को क्या करो आप सेम क्वांटिटी के अंदर सबसे पहले तो आप कन्वर्ट करो, क्योंकि सेम क्वांटिटी के साथ ही हम रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी रहेगी तभी हम उसको अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है ना। अब 3 किलोग्राम का क्या होगा 3000 ग्राम होगा, ठीक है भाई। अब 3000 ग्राम है, अब उसका बताइए भाई 12 ग्राम कितना परसेंटेज है। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो भैया कि 12/3000। इसको आप सॉल्यूशन कर लो या आप डायरेक्टली क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको दिक्कत आती है पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि आगे दिक्कत नहीं आएगी जब आप सीख जाओगे कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या हुआ ये देखो, आप यहां से काट दिया तो यहां से 3 चौके 12 यानी कि 0.4% होगा। कहने का मतलब कि डायरेक्टली सोल्व कर दिया आपने। 30 है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 30 है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 1 पॉइंट, तो इसको काटोगे तो 0.4%, तो कितना आएगा 0.4%। क्या ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट से कमेंट के अंदर जरूर बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई चीज रह नहीं गई है या ऐसा लग रहा हो कि हम फास्ट बोल रहे हैं स्लो बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं आपको चलता रहूंगा, क्योंकि काफी सारे नए बच्चे भी हैं और पुराने बच्चे भी हैं जो मुझसे सीख रहे हैं। जो पुराने बच्चे आई थिंक वो तो लैब में आ गए होंगे, नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा, वही बात आ रही है क्या। यहाँ पे दे रखे आपको 6 रुपए। अब देखिए भाई 6 रुपए की बात है और इधर आपको दे रखा है 120 पैसा, या तो आप इसको पैसे को कन्वर्ट करो रुपए में या इसको पैसों में कन्वर्ट करो। 6 रुपए किसके बराबर होते हैं भाई 600 पैसा के बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन वही आया जो हमने किया था, यानी कि 600 पैसा है उसका कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। तो आप क्या कहोगे भैया 120% और किसके साथ कंपेयर करनी है वो हमेशा आप नीचे रखोगे, तो फिर वही बात 12×5=60 यानी कि 20% होगा। 120 नहीं 20% होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछा है आपसे दूसरा तरीका, अगर आप स्मार्ट वे में जाना चाहते हो, बात कर रहा है भैया 6 रुपए की। 1.20 पैसा का मतलब है भाई 1.2 रुपए, क्योंकि ठीक है ना कितना है 1.2 रुपए या 1 रुपया 20 पैसा, ये भी कह सकते हो। 120 पैसे का मतलब ये है, ठीक है। जब एक यहां से आपने कन्वर्ट कर लिया तो देखिए ना 12×5=60, क्या 12×5=60 या 6 का कितना कौन सा हिस्सा है 5वां हिस्सा है। अब अगर 6 अपने आप में 100% है भाई, 6 अगर अपने आप में 100% है, तो अगर ये उसका 5वां हिस्सा है मतलब 5वां भाग है, तो इसका भी तो 5वां भाग होगा ना, क्योंकि ये मान लो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। फ्रैक्शन को आपने 5 भाग कर दिया तो परसेंटेज भी तो 5 भाग में होगा ना आपने। ये क्या आया 20%। अब चीजें समझ में आई, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड मनीषा जी बहुत ही बढ़िया। चलिए क्या कह रहे हैं 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। अब यहाँ पे मीटर और किलोमीटर की बात नहीं है, क्वांटिटी सेम करने की बात है। तो 12 किलोमीटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं 12,000 मीटर लिख सकते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भाई वो 1200 मीटर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 600 मीटर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अच्छा 600 मीटर दिया हुआ है और उसमें 12,000 मीटर की बात हो रही है, मतलब 600 मीटर हिस्सा है किसका 12,000 मीटर का, समझ रहे हो ना, जिसका हिस्सा ये ओरिजिनल वैल्यू है। हम क्या पूछ रहे थे, हम बता रहे थे ना आपको कि ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये इसका क्या है पार्ट है, क्योंकि जब पूछा होता है आपसे ये छोटा नंबर है तो मतलब ये इसका पार्ट है, बड़ा हो तो भी उसका पार्ट होगा, बस वो फर्क इतना है कि वो थोड़ा सा अपर पार्ट होगा, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर। तो डायरेक्टली आप सोल्व कर दीजिए, ये सोल्व करा यहाँ से 6 दूनी 12 यानी कि 1/20, और 1/20 किसकी परसेंटेज होती है मेरे दोस्तों, यानी कि 1/20 की फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो आएगी हमारी 5%, यानी कि 1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू करते हो तो 5 आता है, तो 5%। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। किसी संख्या का 80% क्या होगा,
यदि उसका 200% वो 90 है। ध्यान देना, उस संख्या का 200% 90 है। यहां पे थोड़ी सी चीजें सीखनी आपको। देखिए, अगर 200% कोई चीज का 90 है मेरे दोस्तों, तो 100% कितना होगा? मतलब इनको आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। भाग कितने किया है? 2 से, परसेंटेज। तो यहां पे भी इसको 2 से भाग कर दो, तो यानी कि वो नंबर क्या आया? 45। मतलब 100% क्या है वो नंबर? 45। 100% 45 है। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि 80% क्या होगा, ठीक है ना? अब आपसे 80% पूछा है, तो बताइए ना मेरे दोस्तों, 80% क्या होगा? 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 80% के बराबर होता है 4/5। ठीक है, 4/5 होता है। तो कहने का मतलब है कि 45 का आपको 4/5% निकालना है, तो आप डायरेक्टली कह दो भैया 45 गुना 4/5। तो 5 में 45 और 9 चौके 36, तो कितना आया? 36 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली भी कह सकते हो। कैसे? अगर आप 45 कैसा कह रहा है, तो 45 का मतलब ये अपने आप में 100% है। अगर ये अपने आप में 100% है, तो आपको निकालना कितना है? सिर्फ 20% निकाल। यहां से क्या बात हो रही है? 20%, और 20% का मतलब 5वां हिस्सा। 20% का मतलब 5वां हिस्सा। तो 45 का 20% कितना होगा, बता सकते हो? 45 का 20% 5वां हिस्सा, यानी कि 9 हो गया। फिर 45 का 5वां हिस्सा 9। अच्छा, 9 उसमें से निकाल दो, कितना बचेगा? 36 बचेगा। कितना बचेगा? 100 - 20 = 80%। ठीक है। या एक काम कर लो, आपसे पूछा है 80%, यानी कि उसके 4 हिस्से रखने हैं। 100 में से 4 हिस्से। देखिए, 100 को जब 45% पे बात आती है, तो 1% के बराबर क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, 1% के बराबर 0.45 हो जाता है। तो आपसे निकालना है क्या? 80% निकालना है, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36, तो कितना हुआ? 36। इस तरीकों से भी आप अप्रोच इसको कर सकते हो। अब आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा करवा रहे हो कौन सा नहीं करवा रहे हो। सारी चीजें हैं एक ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीजें एक ही जैसी हैं। आपको क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से सीखोगे तो उसके कंसेप्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से जान पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश में 60% वृद्धि करें और उसके हर में अगर 40% की कमी करें, तो वो भिन्न 2/5 हो जाती है। तो बताइए कि मूल भिन्न क्या थी? अब अपने को नहीं पता मूल भिन्न क्या थी। अब बेसिक से चलते हैं, एक बार उसको बेसिक समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है ये, उसके बाद में उसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, अपने को नहीं पता कि भिन्न कितनी है, वो हम भिन्न मान लेते हैं x/y। भिन्न क्या होती है? जिसका एक न्यूमेरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, यानी कि एक उसका अंश हो और एक उसका हर हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अंश और हर, यानी कि अंश और हर आपने मान लिया। उसके अंश में 60% की वृद्धि करे। भाई मैं ये कहूं कि कोई चीज अपने आप में 100% है, उसके अंदर अगर आप 60% की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी? वो अपने आप में 160% हो जाएगी। मतलब कि वो क्या हो जाएगी? 160% हो जाएगी। 60% की अगर मैं वृद्धि करूंगा, मैंने मान लो 5 के अंदर मुझे वृद्धि करनी है 20% की। 5 के अंदर मुझे वृद्धि करनी है 20% की वृद्धि, अगर उसके अंदर मुझे करनी है 20% की अगर मुझे वृद्धि करनी है, तो मुझे क्या होगा? देखिए, 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 बराबर कितना होता है? 20%। तो कहने का मतलब 5 में से 1, मतलब 5 से अगर वो चीज 6 हो गई, ठीक है ना? तो 5 से अगर वो चीज 6 हो गई, तो मतलब क्या बढ़ी? वो 20% वो बढ़ गई। 20% वो बढ़ गई। और अगर मैं कहूं कि 5 का 6 कितना प्रतिशत है, तो भाई इस 6 को काटो ना, 5 + 1 में काटो, क्या दिक्कत है? 5 का 5 तो अपने आप में 100% होगा। जो एक हिस्सा आया था वो अपने आप में कितना है? 20%। तो ओवरऑल ये कितना हो गया? 120%। चीजें समझ में आ रही है बेहतरीन तरीके से? अब देखिए, इसी तरीके से अगर उसके अंश में हमने 60% की वृद्धि कर दी, यानी कि उसके अंश को हमने 160 कर दिया, और फिर कह रहा है कि y के अंदर, यानी कि हर के अंदर 40% की कमी कर दी। अपने आप में कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी वैल्यू 100 मान के चलनी है आपको, उसके अंदर 40% की कमी कर दी, मतलब वो चीज आपकी क्या हो गई? क्या हो गई? 60 हो गई।
ठीक है, 40 की कमी करी तो वो चीज 60 होगी। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो भिन्न हो गई मेरे दोस्तों 2/5। तो अब आपको एग्जैक्ट भिन्न निकालनी है, तो क्या करोगे, x/y बराबर 2/5, ये था 160 नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाकर के ये डिवाइड में हो जाती है चीजें, यहां पर ये नीचे मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाएंगी, तो ये 60। ठीक है, अब यहां से आप काट सकते हो, 2 से काटा आपने 8, ठीक है, और यहां से काटा आपने 3 और इधर 4, यानी कि 3/20। तो वो भिन्न क्या थी, 3/20 थी। ये था बेसिक कंसेप्ट, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं, अगर हम शॉर्टकट तरीके से तो हम चीजों को कैसे हैंडल करेंगे वो देखिए। अच्छा, आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच लगानी है। भाई भिन्न कितनी है, 2/5 है, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक में 60% की वृद्धि करनी है। देखिए किसमें, अंश में, तो आप एक काम करो, आप हर के अंदर 60% की वृद्धि कर दो, ठीक है, और आपको 40% की कमी करनी है हर में, तो आप अंश में 40% की कमी कर दो, बात खत्म, चीजें तो वही है। उसी तरीके से यही चीज तो सीखने को मिली, यहां से आपको चीजें पता लगी ना कि यहां से हमने यही शॉर्टकट निकाला, और कोई शॉर्टकट कहीं से बन के नहीं आते, ऊपर से नहीं आते, यहीं से हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं। कि ये देखिए x/y बराबर निकालना हुआ, 2/5 था, लेकिन दिक्कत हुई कि 60 और 160 आपस में क्या हो गए, ऊपर नीचे हो गए, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो गए, उल्टे हो गए, तो डायरेक्टली इसको आप काट सकते हो, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 3/20। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करें। अब एक बात मैं बता दूं भाई, मान लो कोई भिन्न मान लो 3 है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप 200% की वृद्धि करते हो ना, तो वो कितनी हो जाती है पता है भाई, 100% तो खुद रहेगी रहेगी, और उसका 200% 3 दूने 6, यानी कि वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और एक्चुअल में वो चीज क्या हो जाएगी, गुणा कितनी हो जाएगी, 300% हो जाएगी। इस भिन्न का ये 300% हो जाएगी। ये कहानी समझ में आई आप लोगों को, कि अगर कोई नंबर है, देखिए यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 का अगर 200% में बढ़ाऊंगा तो वो 9 हो जाएगा। 200% बढ़ाने का मतलब है 100% तो वो अपने आप में है, 200% और बढ़ाऊंगा तो वो ओवरऑल कितनी हो जाएगी अपनी, 300% हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया, 60% बढ़ाया, मतलब वो ओवरऑल कितनी होगी, अपने की 160% हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे चीजें समझ में आनी है। यहाँ पे देखिए, अब भिन्न का अंश और हर, वही देखिए x और y, उसके बराबर कितना है, इसमें अंश में 200% की वृद्धि करें, तो आप करो कितनी, 300% हो गई। अंश अंश का पूछा है तो आप हर में करो, और हर में 150% की वृद्धि करनी है, तो आप अंश में कर दो 150% की वृद्धि। क्यों, क्योंकि अपने आप में पहले वो 100% तो थी, 150 बढ़ा दी तो 250 हो गई, ठीक है, और 200 है, 200 बढ़ानी है, मतलब 100 थी तो 300 हो गई। तो भिन्न कितनी आ रही है मेरे दोस्त, 4/5 आ रही है, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा यहां से 50, और ये 5/6 है, ठीक है ना। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूने 4 और 3 दूने 6, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया 2/3। अब देखिए, अब इसको आप थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को, अगर आपको ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन से आप कैसे कैलकुलेट करते वो देखिए। अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी है 2/3, मान लो आपके ऑप्शन के अंदर पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया 2/3, आप चेक करना चाह रहे हो, 200% की अगर आप वृद्धि करोगे तो यानी कि 3 गुना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 50 5 250 और 300, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अंश में 200% की वृद्धि करोगे, और हर में कितनी करी, 150% की वृद्धि। अच्छा, 150% की वृद्धि का मतलब है इसका 1.5 गुना, 200% की मतलब 1.5 गुना प्लस 1.5 गुना। तो देखिए 150% का मतलब है कि 3 तो ये है ही है, प्लस में इसका 1.5 गुना यानी कि 4.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7.5 हो गया, यानी कि 6/7.5। अब काट लो, आप किससे काटोगे, 3 से काटो, ठीक है ना। 3 से काटते हो तो 2 25 3 75, 1 मिनट,
क्या है, 2 से अगर 200% की वृद्धि करें तो मतलब ये 6 हो गई, बहुत ही बढ़िया। और इसमें 150% की वृद्धि करें हर में, हर अपने आप में 3 है ही, और इसमें 150% की वृद्धि करें तो 7.5 हो गया। वेरी गुड, ठीक है। अब ये 60 हो गया, जैसे कि 60 हो गया और ये 75, तो 15 चौके 60 और 15 पांजे 75। ये तो रॉन्ग हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही है? ढाई सौ अपने आप में 250% है क्या? 3 का 25 दिए 75, बिल्कुल सही है यार। यहाँ पे भी सही है, काटने में दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है, दिक्कत आ गई समझ में। दिक्कत यहाँ आई है ना, 60 बटे क्या है ये, 7.5 है। 7.5 का मतलब यहाँ पे 6 है, 7.5 का मतलब होता है 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, समझ में आ गया। 6 दूनी 12, 12/15, तो यानी कि यहाँ से आप काट दो इसको, फिर भी दिक्कत आ रही है। 7.5, ठीक है, सही है। 3 चौके 12, 3 से काटो ना आप, 4/5, ठीक है। मैं ही कंफ्यूज हो गया था, मुझे वापस 2/3 लानी थी, लेकिन आ 4/5 रही है, बिल्कुल सही है। वो भी सही था जैसे कि आपने किया 6 और 7.5, तो ये भी है। यहाँ से पॉइंट हटाओ, इधर देखिए, 15 चौके 60 और 15 पांजे 75, बिल्कुल। मैं उसके ऊपर था कि कहीं दिक्कत आ रही है, यही आया था, क्योंकि अपने को उत्तर की पड़ताल करनी है, ना कि आंसर निकालना है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 20, एक बंदे को किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 30 से गुणा कर दिया, जो सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक उत्तर प्राप्त हुआ? ये अक्सर गलतियां करते ही हैं, बच्चे भी करते हैं, टीचर भी करते हैं। देखो भाई, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी नंबर को 20 से गुणा करने को कहा गया। भाई अपने को नहीं पता वो नंबर क्या था, उस नंबर को 20 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से किससे गुणा कर दिया? 30 से गुणा कर दिया, ठीक है। अच्छा, कितना अधिक आया? ये तो आया भैया, इसका आंसर तो आया 20x और इसका आंसर आया 30x। कितना अधिक आया? 10x अधिक आया कि नहीं आया? 10x अधिक आया। आपसे कह रहा है कि सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक उत्तर प्राप्त हुआ? सही उत्तर से, ये सही उत्तर है, ठीक है, ये है गलत उत्तर। सही उत्तर से जिसकी कंपैरिजन करनी हो, जिसके साथ कंपैरिजन करनी हो, वो चीज आप नीचे लिखोगे, यानी कि 10x या 10 डिवाइड बाय, अब क्या है, किससे? 20 से। तो कहने का मतलब कि आप कह सकते हो भैया 1/2 है, तो मतलब 50%। आपसे क्या रहा है, कितना प्रतिशत? 50% अधिक। अब इसको आप मान सकते हो कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो वो संख्या 100 थी, 100 से गुणा करने को कहा गया, किससे? 20 से। तो उसने क्या काम किया, वो 100 को उसने 20 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या काम किया, 100 को उसने 30 से गुणा कर दिया। तो उत्तर क्या आया इसका? तो उत्तर आया 2000। आना चाहिए था 2000, लेकिन आया कितना? 3000। अच्छा, 2000 से 3000 आया, यानी कि 1000 प्लस आ गया। भैया जब 2000 से 1000 उत्तर आ गया, तो 2000 का 1000 कितना है? 50%। कहने का मतलब कि 50% क्या हुआ, उत्तर ज्यादा निकल गया। ये इसका कितना है? 50%। मतलब 1000 बढ़ गया, तो मतलब वो चीज 50% ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याएं दे रखी हैं ए, बी और सी, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? अब एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको कैसे करना है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना चाहिए। सबसे पहले आप लिखो कि ए है भाई 120, ठीक है, बी है 150 और सी है 100। अब आपको बोला क्या गया है, आपको ये बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या की मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, और किससे कंपैरिजन करना है? दूसरी संख्या की। किसकी? दूसरी संख्या की। तो मतलब कि 150 का 120 कितना प्रतिशत है?
बता सकते हो 150 का 120 कितना प्रतिशत है? फटाफट से देखिए 150 का 120 क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। 120 है वो कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे बताओगे भैया कितना प्रतिशत है? आप कहोगे कि बेसिक अगर करना हो तो आप कहोगे 150 का कितना प्रतिशत 120 है, यही करते हो। तो आप डायरेक्टली इसमें काट दोगे और ये 15/10 है, यानी कि 3/2, उधर जाकर के 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काटोगे 40 पे कट जाएगा, 40 दूने 80% हो जाएगा, यही होगा ना। 3/2, ये ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 80% है। कहानी समझ में आई? अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि इसको कैसे करोगे आप? ये कह रहा है कि पहली संख्या की दूसरी संख्या वो कितना प्रतिशत है। एक काम करते हैं ना, जिससे कंपैरिजन किया गया है वो नीचे लिखेंगे अपन, जिसको कंपैरिजन करना है वो ऊपर लिखेंगे। काट दो 12/15, यानी कि 4 दिए 12, 5 दिए 15। 4/5 फ्रैक्शन किसकी है? 80% की। ये आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको पूछा होता कि भैया B है वो C से कितना प्रतिशत क्या है, अगर ये कहना कितना प्रतिशत है, अगर अधिक कम बोला होता तो भी आप करते, दिक्कत नहीं है। अब की बार देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि B का जो है वो C कितना प्रतिशत है, किसका? B का क्या C कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। किसका? B का। कौन? C। किसका? B का। कौन? C। चेक कर लो, 2/3, यानी कि फ्रैक्शन कितनी आई? 66 सही 2/3%। ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाए कि B से या C से B है वो कितना प्रतिशत अधिक है? किससे? C से B है, किससे? C से B है वो कितना प्रतिशत अधिक है, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करोगे? देखिए भाई, कितना अधिक है पहले तो चेक करो ना। 50 अधिक है। कौन? B अधिक है। किससे? C से। कितना अधिक है? 50 अधिक है। कौन? B। किससे? C से। C कितना है? 150। तो 50/150 यानी कि 1/3, और 1/3 इज इक्वल टू 33 सही 1/3%। समझ में आया? कहने का मतलब B है वो C से 33% क्या है? बढ़ा हुआ है, यही है ना? अच्छा, अगर ये कह दें कि C से B मतलब कितना प्रतिशत है, तो भैया 150% है, तो यानी कि 50% फालतू है। B है वो इससे कितना कम है, तो वो चीज आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। दो संख्या है, तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है। दो संख्या है, मान लो A है और एक B है, तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया गया है और ये कह रहा है कि एक तो 60% अधिक है और एक 20% अधिक है। तीसरी संख्या से ये तो भाई 60% अधिक है और दूसरी क्या है, ये 20% अधिक है। इससे ये कितनी अधिक है? 20%। क्लियर है? अब देखिए, तो ये आपसे कह रहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, ये पूछा है। कोई बात नहीं। अच्छा, ये इससे कंपैरिजन करना तो आप इसको मान लो कितना 100 है, ये इससे 60% अधिक है तो मतलब ये 160 है, ये इससे 20% अधिक है तो मतलब ये 120 है। तीनों नंबर्स आ गए आपके पास। अब कितनी अधिक है, किससे अधिक है, वो चेक करना है। पहली संख्या जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या की, कौन सी संख्या? दूसरी संख्या वो पहली संख्या की। किससे कंपैरिजन हो रहा है? पहली संख्या से। और कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। जिससे कंपैरिजन हो रहा है ना वो नीचे लिखेंगे। क्या कह रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या की का जो पूछा है वो नीचे लिखेंगे अपन। ठीक है, तो दूसरी कौन सी है भैया? ये है। पहली कौन सी है? 160 है।
आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी कि 160 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, 160 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, निकाल दो। क्या दिक्कत है, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4/3। 4/3 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/3 या 1 + 1/3। 100 की फ्रैक्शन, 1 की फ्रैक्शन होगी 100% और 1/3 की फ्रैक्शन होगी 33 सही 1/3%। तो ओवरऑल कितना आया, 133 सही 1/3%। या डायरेक्टली अगर आपको फ्रैक्शन पता होती तो इसको आप क्या कर सकते थे, 133 सही 1/3% भी लिख सकते थे, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो। ठीक है, अब यहां से कई बार पूछा जाता है कि C से जो B है वो कितना प्रतिशत अधिक है। जब 100 से 20 है तो दे ही रखा है, कितना अधिक है वो भी आपको पता है, 20 अधिक है, परसेंटेज के अंदर निकालना है। अच्छा, अधिक की बात करता है, इसके साथ कंपैरिजन करता है तो कितना अधिक है भैया, 40। ठीक है ना। अच्छा देखिए, किससे 40% अधिक है, 120 से, मतलब 40 अधिक है, 40% नहीं कह सकते, सॉरी 40 अधिक है, परसेंटेज निकालना है भैया। 40 अधिक है किससे, 120 से, कितना हुआ 1/3, तो यानी कि 33 सही 1/3% अधिक है। ये कितना अधिक है, या तो 40 मान लो या 33 सही 1/3% आप मान सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि B है वो A से कितना प्रतिशत कम है, तो कहोगे भैया -40 कम है, इधर वो प्लस था अब -40 है। अब यहां से आपको चीजें समझने में आसानी होगी कि किससे कम है भैया, 160 से कम है ना, कितना कम है, 40 कम है, किससे कम है, 160 से कम है, तो बता सकते हो 1/4 आया, यानी कि कितना कम है, 25% कम है। तो यानी कि ये इससे कितना कम हुआ, 40 मान लो या 25% मान लो। चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे बताइए, एक बार कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या है A और B, दो संख्या है और तीसरी संख्या से, ये C से कितना कम है, 40% और 40% कम है। ये तो 40% कम है, ठीक है, और ये जो है वो 46% कम है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो C को मान लेते हैं ना अपन 100। अच्छा, 100 से अगर ये 40% कम है तो मतलब ये 60 हो गई, 100 से ये 40% कम है तो मतलब ये 54 हो गई। ये तो कहानी आ गई, आपको निकालना था वो। अब क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो भैया ये कितना प्रतिशत कम है, कहोगे भैया 6 कम है, किससे कम है, 60 से। भैया 6 कम है, किससे कम है, 60 से, तो कहने का मतलब आया क्या, 1/10 यानी कि 10%। समझ में आई बात, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, क्या रहा है, A है वो B से 25% अधिक हो। ध्यान दीजिए, अगर A है वो B से 25% अधिक हो, A है वो B से 25% अधिक हो, यानी कि B अगर 100 है तो A कितना होगा, 125 होगा, और कितना ज्यादा हो गया, 25 ज्यादा भी हो गया ये, और ये इससे कितना कम हो गया, 25 कम भी हो गया, ये इससे 25 ज्यादा हो गया। चीजें समझ में आई। आपसे पूछ रहा है B है वो A से कितना प्रतिशत कम है। भैया कम तो 25 है, और किससे, A से, तो A की वैल्यू कितनी है, 125, तो 25 पांजे 125 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन आई 20%, परसेंटेज वैल्यू क्लियर है। ठीक है। अब दूसरा तरीका इसका, अगर 25% अधिक है, या क्या है, 25% अधिक है, तो मतलब कहने का मतलब 25% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/4। अगर अधिक की बात कर रहा है तो मतलब 4 से 1 बढ़ रहा है, 4 से क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी कि वो वैल्यू अब क्या हुई, 5, वैल्यू क्या थी 1, तो 1/5 का मतलब कितना हुआ, 20%। ठीक है ना, इस तरीके से भी निकाल सकते हो भी, 1/4 के बराबर 25% है। ये कह रहा है कि अधिक है तो मतलब 4 से 1 ज्यादा है, 5 है, तो अब बताइए ना, 1 का 5वां हिस्सा कितना होता है, 20% होता है।
ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, टाइम हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि संख्या a है वो b से 20% कम है। कितनी कम है? 20% कम है। ठीक है भाई, 20% कम है, तो कहने का मतलब अगर ये 100 है तो ये कितनी है? 80 है। आपसे पूछा है कि 20 है वो a से कितना प्रतिशत अधिक है, b है वो a से कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो डायरेक्टली कर सकते हो भैया, किससे? a से। किससे? a से। तो 80 लगाओ नीचे, 1/4 आया, फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करो परसेंटेज के अंदर, 25% आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है? 20% की फ्रैक्शन क्या है? कहोगे भैया 1/5 है। फिर क्या कह रहा है कि 20% कम है, मतलब 5 में से 1 कम है, तो मतलब वो क्या चीज हो गई? वो 4 हो गई। 1 का चौथा हिस्सा किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा। ये भी चीजें आपको समझने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको क्या चीज समझने में दिक्कत आई, आपको कहाँ कहाँ डाउट आए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऊपर जरूर फॉलो करना। व्हाट्सअप नंबर आपको पता है 7015822872, वहां पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, और वहां पे कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। चीजें वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, जो पीडीएफ रहेंगी वो इसी पोर्टल के ऊपर रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि काफी सारे आपके मित्र भाई बंधु जो भी हैं मैथ सीखना चाहते हैं, सीईटी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, लगभग 50 एक कॉस्ट क्लासेस जो मैं रखूंगा, और 50 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपका सिलेबस अर्थमेटिक का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आगे टाइम बचता है तो मैं आपको एडवांस पे लाइव ही करवा दूंगा, अदरवाइज रिकॉर्डेड वो पढ़ाई है। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।